नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्यनारायण क्लासेस में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आज आपको साधारण ब्याज पिछली क्लास में बताए थे आपको कि नेक्स्ट टर्म में सिंपल इंटरेस्ट ख़त्म कर देंगे, साधारण ब्याज ख़त्म कर देंगे। तो चलिए चलते हैं, आज साधारण ब्याज को ख़त्म करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को फिनिश करते हैं। आपको बार बार हम अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं कि कभी कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो आप हमें व्हाट्सएप करके क्वेश्चन में दोबारा से डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके सामने अगला क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन है क्या कह रहा है, क्वेश्चन में लिखा है कोई राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 6 वर्षों में 220% हो जाती है। यदि ब्याज की राशि 720 रुपया हो तो मिश्र धन की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मिश्र धन क्या होता है, अमाउंट। ठीक है, अमाउंट, ये अमाउंट होती है। यहाँ पर प्रिंसिपल मीन्स मूलधन और इंटरेस्ट मतलब ब्याज जुड़ा होता है, उसे कहते हैं मिश्र धन। अब देखो यहाँ पर साधारण ब्याज तो दिया है, ठीक है, देखो लिखा ब्याज की राशि, ब्याज तो दिया है, अगर मूलधन मिल जाए तो हमको मिश्रधन मालूम हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा 6 वर्षों में कितनी हो जाती है, 220% हो जाती है। ठीक है, यानी कि कोई राशि, मान लो हमने 100 रुपया जमा किया, ठीक है, ये क्या है, मान लो 100% है। ठीक है, और ये कितनी हो गई, 220% हो गई। ठीक है, कितनी हो गई, 220% हो गई। ठीक है ना, तो देखो कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है, 120% बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 120%। और जो 120% बढ़ गई है वो क्या है, ब्याज है। और ब्याज यहाँ पर कितना है, 720 है। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो 1 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 720/120%। हटाएंगे तो 100 से इधर क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो 100 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, काट लो इसको, 0 से 0 कट गया, बचन 72। 6 गुणे 100 करें कितना आ जाएगा, 600। तो आपका जो मूलधन में 100 माना था ना, 100 से मल्टीपल किए ना तो मूलधन कितना मिल गया, 100। और जो मिश्रधन होता है ये क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ब्याज। मूलधन कितना मिल गया, 600, ब्याज कितना दिया था, 720, दोनों को प्लस कर लो, आपका आंसर मिल गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गरीब बहुत है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 19 रुपए को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 8% पर 2 वर्षों के लिए तथा दूसरे भाग को 4% पर 3 वर्षों के लिए कर्ज दिया जाता है। यह दोनों स्थितियों में प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात 16:7 हो तो 4% पर दी जाने वाली राशि क्या होगी। ठीक है, देखते हैं। 1900 रुपया इनको बांटा जा रहा है, कैसे बांटा जा रहा है, एक को दिया जा रहा है 8% पर, और कितने टाइम के लिए, 2 वर्षों के लिए। और टाइम से रेट को मल्टीपल कर देते तो इंटरेस्ट मिलता है, मालूम है आपको। ठीक है, तो कर दिया हमने, तो यहाँ पर कितना हो गया, 16 रुपये। ठीक है, यहाँ पर दूसरा कितना था, 4%, कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए, ये कितना मिल गया, 12 रुपये। ठीक है, अनुपात में दिया तो इनको भी यहीं पर काटते हैं, 4 चौको 16, 4 तेईं 12, कितना हो गया यहाँ पर, 4 और 3। इनका अनुपात यहाँ पर कितना है, 4:3। कितना है, 4:3। अनुपात को बटे में भी लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखा, 4:3।
और ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो है, दोनों इक्वल हो जाएंगे तो 16:7 हो जाएगा। यही तो लिखा था ना 16 और 7, ठीक है, कहीं गलती तो नहीं हुई, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं, इसको काटते हैं। तो 4 चौको कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना 16। अब देखो यहाँ पर से बात शुरू होती है, ये इधर जाएगा, ठीक है, तो ये इसमें से मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 7 बराबर 4 3 12, ठीक है। कितना आ गया, 7:12 कहो या 7 बराबर 12 कहो, कितना आ गया, 7:12। अब देखो ये वाला कौन था, 4% वाला, ठीक है, 4% वाला ये था। तो जब ये 4% वाला था तो यहाँ पर इस ये वाला धन कितना है, 7 रुपया, और ये वाला धन कितना, 12 रुपया, तो 12 7 19, कुल धन कितना हो गया, 19। यहाँ पर कितना था, 1900, तो कुल यहाँ पर 1900 बराबर हो जाएगा। तो एक बराबर कितना आएगा, 19 कट जाएगा, कितना आएगा, 100। एक बराबर कितना आएगा, 100। क्या पूछा था, 4% वाला, 4% वाला कितना है, 12, तो यहाँ पर 100 से एक बराबर 1 यूनिट बराबर 100, तो 12 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1200, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में लिखा है, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 42 रुपया है, तो राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। रेट कितनी है, 5%, रेट कितनी है, 5%। इसको दो अलग अलग समयों पर दिया जाता है। एक समय होता है आपका कितना, 3 वर्ष, एक कितना होता है, 3 वर्ष, दूसरा कितना है, 4 वर्ष। अब देखो एक है 3 वर्ष, दूसरा है 4 वर्ष, और दर दोनों में समान है, तो 5 3 15, यहाँ पर कितना मिलेगा ब्याज, 15 रुपये, और 5 चौको 20, यहाँ पर कितना मिलेगा, 20 रुपया मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर कितना मिलेगा, 20। अब देखो यहाँ पर अंतर कितना है, बताइए कितना अंतर है, 5 रुपए का अंतर है ना, अंतर 5 रुपए का, ब्याजों में 5 रुपए का अंतर है, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, 42 का, ये भी अंतर है, ये भी अंतर है, दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, ठीक है। 5% लिखेंगे ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर परसेंट लगा है ना। जब 5% बराबर अंतर ये 42, तो 1% बराबर 42/5 गुणे परसेंट आएंगे तो 100 लगेगा, 100, 20 पंचे 100, और 42 दूनी 84, 840 उत्तर मिल गया, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है, कोई राशि 4 वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2880 रुपया हो जाती है। कितनी हो जाती है, 2880, 4 वर्षों में कितनी हो जाती है, 2880। पूछा वही राशि 6% वार्षिक दर से 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं, मान लो जो मूलधन था हम उसको मान लेते हैं 100 रुपये, ठीक है, 100 ये हो गया, 5% है रेट, समय कितना, 4, और दोनों का मल्टीपल कर दे तो क्या मिल जाएगा, ब्याज, 5 को 20, ब्याज कितना हो गया, 20, तो इसमें हमने 20 जोड़ दिया, तो कुल राशि कितनी हो गई, 120, और यहाँ पर कितनी है, 2880, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो 120 बराबर 2880, तो 1 बराबर 2880/120। अगर मूलधन पूछता, हमने 100 माना था, 100 से मल्टीपल कर देते, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट करते। यहाँ पर पूछा है कि 6% दर से 5 वर्षों में, तो 6 पंचे 30, और मूलधन 100, तो 6 पंचे 30, 6 गुणे 5 मतलब 30,
और मूलधन कितना 100, तो कुल कितनी हो जाएगी 130। तो यहाँ पर हम मल्टीपल कर दें 130 से। ठीक है, देखते हैं अब 0 से 0 कट गया, 12 दूनी 24, बच्चों 48 गुणा कर दीजिए, 13 चौको 52 की 2, 13 दूनी 26, 5 31। अब ये 0 कितना आ गया 3120। क्या है, कुछ नहीं है, बहुत जल्दी बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाता है कुछ ही सेकेंड में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखा है अब भाई एक बैंक में 3500 रुपये जमा करता है और यदि वह अगले वर्ष 6000 रुपया और जमा करे तो आरंभ से 4 वर्षों बाद उसे 1280 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, देखो ब्याज साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, SI बराबर होता है PRT अपॉन 100। ठीक है, अब देखो यहाँ पर SI इज इक्वल होता है PRT अपॉन 100। मूलधन कितना है 3500, रेट नहीं मालूम, हमने रेट वैसे लिख दिया। टाइम कितना है, जब 1 वर्ष तक की जमा रहता है अगले वर्ष फिर और जमा कर देता है, तो जो ये जमा रहता है केवल 1 वर्ष तक, तो ये कर गए। यहाँ पर ब्याज कितना मिला 35,000। दूसरी कंडीशन में इतना तो जमा ही रहता है, इतना और बढ़ा देता है, तो कुल मूलधन कितना हो जाता है 9500। ठीक है, इतना हो गया। अब कितने समय तक जमा रहता है, दर तो नहीं मालूम, जमा रहता है 4 वर्ष, कुल थे 1 वर्ष हो गया, अब कितना बचा 3 वर्ष। ठीक है, ये देखो 0 से 0 कट गए, 3 बचे 15, 3 27 और 1 28, कितना होगा 285,000। यहाँ पर ब्याज कितना मिला 285,000, यहाँ पर कितना 35,000, दोनों को जोड़ दे तो कुल ब्याज मिल जाएगा। तो जोड़ दें 285,000 प्लस 35,000 इज इक्वल कितना हो जाएगा 285, 5 90 और 320, कितना हो जाएगा 320,000। ये क्या है, कुल ब्याज है। अब कुल ब्याज यहाँ पर कितना है 1280, दोनों बराबर हो जाएंगे ना 1280, तो R बराबर हो जाएगा 1280 बटे 320, 0 से 0 कट गया। अब 32 चौको 128, रेट कितनी आ गई 4%। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन कह रहा है 1460 रुपया को 3 भागों में बांटकर उन्हें क्रमशः 5, 4 तथा 10 वर्षों के लिए क्रमशः 4%, 10% तथा 6% वार्षिक साधारण ब्याज दरों पर उधार दिया जाता है। ठीक है, यह तीनों स्थितियों में मिश्र धन समान हो, यानी कि यहाँ पर जो धन दिया जा रहा तीनों जगह पर हमको जब मिश्र धन मिले तो बराबर बराबर मिले। तो पूछा है पहले भाग की राशि क्या होगी, मतलब कहने का मतलब है जो 5 वर्षों के लिए दिया गया था उसकी राशि कितनी है, इसको बांटते हैं। ठीक है, जरा देखते हैं। देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, तो जब समय 5 है, दर 4 है, मल्टीपल करा दिया, कितना मिल गया 20, ब्याज मिल गया ना। ठीक है, यहाँ पर 4 वर्ष है, दर कितनी है 10% है, मल्टीपल करा दिया तो क्या मिल गया 140। आपको क्या मिल गया मिश्रधन, सॉरी आपको क्या मिल गया ब्याज मिल गया। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर 10 वर्ष है और दर कितनी है 6% है, तो कितना मिल गया 60 रुपया, ये तीनों ब्याज हो गए। ठीक है, अब हम मान लेते हैं मूलधन मान लेते हैं 100 रुपया था, और जब 100 सब में प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 140 और ये हो जाएगा 160। ये तीनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएंगे। ठीक है, 2 छंग 12, 2 7 14, 2 8 16, आपस में बराबर इनका हम अनुपात बना लेते हैं। कैसे, 1/6 अनुपाते 1/7 अनुपाते 1/8,
इनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 144। ठीक है, कितना आएगा 144। या ऐसे करके देख लीजिए, कैसे देखते हैं, देखो 6 लिखा है, हम 6 को लिख सकते हैं 2/3 एलसीएम निकाला है। ठीक है, शॉर्टकट में 2/3 6, 7 के फैक्टर नहीं होंगे, लिख दिया 7, 8 को 2 चौक को 8 लिख सकते हैं, 2 पहले से लिखा है, हमने लिख दिया 4, मल्टीपल करा दो, 2/3 6, 7 42, 42 चौको 128 होगा। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा 128। और जब 128 यहाँ भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, कोई गलत हुआ क्या, एक सेकेंड जरा देखते हैं। तो 23 6, 6 7 42, 42 चौको 168 होगा, सॉरी। ठीक है, कितना होगा 168, 6 दूनी 12, कितना बचेगा 4, 48 6 48, 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 28 सचोक 28, इससे काट देंगे तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8। अब इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब इस अनुपात में इसको हमको बांटना है। कैसे बांटेंगे, इसको हटा देते हैं, इनको जोड़ लो, ये मूल ये है राशि। ठीक है, ये राशियां हैं, राशियों का अनुपात है, इनको जोड़ लो, 8 4 12 1 13। ठीक है, 2 1 3 2 5 2 7। यहाँ पर कुल राशि कितनी है 73, और यहाँ पर कितनी है 1446। तो दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। 73 दूना कितना होता है 146 होता है, 1 बराबर 20, 1 यूनिट बराबर 20। तो पूछा किसका, ये वाले का, ये वाले कौन है, ये है 28, 1 यूनिट बराबर 20, तो 28 यूनिट बराबर 28 से मल्टीपल कर देंगे, 28 दूनी 56, कितना हो जाएगा 560 हो जाएगा। आई होप समझ में आ गए होगा। ठीक है, साधारण ब्याज के क्वेश्चन ये पर से खत्म होते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट्स करके बताइएगा, हम आपके टेस्ट भी लेंगे, आपको पीडीएफ भी अवेलेबल कराएंगे, आपको उसमें टेस्ट देना होगा। ठीक है, धन्यवाद।